सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। तो आज हम नहीं, मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूँ आपके सामने वो एक मुद्दा है, एक दलाल पत्रकार जिसको आप लोग साक्षी जोशी के नाम से जानते हैं। बड़ा ही पहुंचा हुआ पॉपुलर चेहरा, और आप कह सकते हो कि भाई वो क्या कहते हैं, बड़ी ही मशहूर पत्रकार रही हैं अपने ज़माने की। तो तथ्यों में बताया गया कि जर्नलिस्ट है, न्यूज़ एडिटर भी रह चुकी है, न्यूज़ एडिटर भी रह चुकी हैं, और प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म 1 2 3 2 KMs, स्ट्रीमिंग ऑन हॉटस्टार, एक्स बीबीसी दलाल चैनल, भारत का नंबर 1 दुश्मन, और जी इंडिया टीवी में भी और न्यूज़ 24 में भी इन्होंने पत्रकारिता की है। तो ये हो गया इनका बेसिक इंट्रोडक्शन। आइए अब हम खोलते हैं उनकी कलई इन द सेंस कि इनका पास्ट क्या था, कहाँ इन्होंने जन्म लिया था। साक्षी जोशी का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था, और इनके पिता श्री उमेश जोशी भी एक पत्रकार थे और काफ़ी सीनियर थे, कोई टोटल न्यूज़ चैनल करके था उसके अंदर। उसके बाद इन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी, और फिर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल काफ़ी टाइम तक इन्होंने टाइम बिताया था। ठीक है, फिर उसके बाद ये न्यूज़ 24 में आई। ठीक है, इनके वहाँ पे इंटर्नशिप कर रही थी ये बंदी साक्षी जोशी। तो वहाँ पे इन्होंने अपना प्रमोशन पाने के लिए काफ़ी हद तक अपने जो सीनियर्स थे उनको पर्सनल बेनिफिट्स दिए। पर्सनल बेनिफिट समझते हैं ना आप, वो दिए। तो टोटल ये इनका काम रहा है शुरू से ही। अब बात आ जाती है उसकी पत्रकारिता की। ठीक है, इन्होंने अपने आप को, अपने कैरियर को सेट करने के लिए बहुत सारे उल्टे सीधे काम करें। ये बात सबको पता है। पार्किंग कांड पता ही है आप लोगों को कैसा है, क्या हुआ था। ये पकड़ा गया था, ये पकड़ी गई थी अपने पति विनोद कापड़ी के साथ पार्किंग में। अरे तेरी घरवाली है, तेरा घरवाला है, क्या तुम्हें इतना सब्र नहीं था कि तुम लोग अपने घर पे जाके जो कुछ करना है तुम लोग कर लो, हैं? और अपने आप को ये लोग बोलते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकार हैं। विनोद कबाड़ी आप सब जानते हैं, नंबर 1 कांग्रेस का दलाल है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन दलाली की कमाई जिसको खाने की आदत पड़ गई ना भैया, वो ना देश देखता है, ना मजहब देखता है, ना धर्म देखता है, ना अपनी जात देखता है। जिसको दलाली करनी है वो करेगा। इसका सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल है विनोद कापड़ी एंड साक्षी जोशी। दोनों पति पत्नी, दोनों ही दलाल है, टोटल चाइनीज दलाल है ये लोग। सोरोस ने जो भारत के इलेक्शंस को, लोकसभा 2024 इलेक्शन को इफेक्ट करने के लिए जॉर्ज सोरोस ने जो फंड भेजा था, इन लोगों को भी वो पैसा गया है। आपको बताओ, पूरे देश को पता है, आपको भी पता है, कोई नई बात नहीं है। आज बंदी जो ये है कि पार्किंग कांड हुआ, तब विनोद कापड़ी को इसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इनके लठ बजे, बढ़िया सांग करा इन लोगों ने भाई, बहुत। मतलब दलाली, चाटुकारिता, ब्लैकमेलिंग, ऐसा कोई गलत धंधा नहीं है जो इन्होंने नहीं करा हो, सीरियसली बता रहा हूँ। उसके बाद किसी तरह वो पार्किंग वाला कांड, इसके बापू ने, उमेश जोशी ने, उमेश जोशी इसके पिता ने पैसे वैसे देके वो मामला निपटाया। तो अब आप समझ सकते हैं कि बाप भी दुखी है, इसका परिवार भी दुखी है। इसने अपनी जवानी में चंडीगढ़ में इतने कांड करे। जब ये थी फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल दिल्ली में, इसने बहुत कांड करे। इसके बाप, इसकी माँ डिप्रेशन में चली गई थी। इतनी गिरे हुए नीच प्रवृत्ति के लोग हैं। ठीक है, इसकी 2-3 बहनें भी हैं। चलिए, इसकी एक फ्रेंड है, कांग्रेस में है, सुप्रिया भारद्वाज करके। भाई साहब, मैं अब बहुत बड़ा ब्रेकिंग वाला खुलासा करने जा रहा हूँ। सुप्रिया भारद्वाज कांग्रेस में राहुल गांधी के काफ़ी करीब है, जो फिलहाल सुप्पी आंटी यानी सुप्रिया सिरनेत के पिछवाड़े पे लात मरवा के उसको कांग्रेस पार्टी से निकलवाना चाहती है। और ये बड़ी तगड़ी फ्रस्ट्रेशन है सुप्रिया के लिए। सुप्रिया हर फील्ड में फेल होती दिखाई दे रही है, तो सुप्रिया सिरनेत को भी बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी अलविदा बोल देगी। और सीधी सी बात है भाई, हम दो जोड़े हाथ मोदी जी। ठीक है, सुप्रिया जैसी गालीबाज औरत को हाथ जोड़ते हैं भाजपा में मत लेना, नहीं तो हम ही बगावत कर देंगे, ये ध्यान रख लियो। ठीक है, अब आते हैं इसकी निष्पक्ष पत्रकारिता पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा एक वीडियो, देखिए। राम मंदिर बना के देंगे, आप क्यों नहीं बना रहे? केंद्र में
और राज्य में उनकी सरकार होने के बावजूद अगर राम मंदिर नहीं बना पाते हैं, ऑर्डिनेंस पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, बिल पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो फिर ये जरूर लोगों को लगता है कि आस्था नहीं है, सिर्फ 2019 के लिए सब कुछ चल रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए राम मंदिर का शिगुफा छोड़ दिया जाता है। यही एक ऐसी बूटी है जो इलेक्शन में जीत दिलाएगी। ऑर्डिनेंस लाओ ना सर, राम मंदिर। ठीक है, ये कल तक 2019 तक ये रोना रोती थी कि मोदी जी राम मंदिर के लिए ऑर्डिनेंस ले आओ, ऑर्डिनेंस बन ला के आप कर क्यों नहीं देते। तब मोदी जी कहते भाई चलो कोर्ट का डिसीजन आ जाने दो, उसके बाद हम कर लेंगे। तब ये इसका दलाल पत्रकारिता का वो था नतीजा, नमूना। भव्य राम मंदिर ठीक है, हमारी इशू है। अब तब भव्य राम मंदिर देख लो सर। तब इसका भव्य राम मंदिर इसकी आस्था का इशू था। राम मंदिर बन जाने के बाद इसकी बात सुनिए आप। लाइए ना, राम मंदिर बन रहा है ना, 20 करोड़ यूं डाल दो, राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ आपका सब सही हो जाएगा क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। सारे दुख खत्म हो जाएंगे क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। महंगाई भी अपने आप ही भगवान कम कर लेंगे। अब राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ राम भरोसे। तो प्रधानमंत्री भी राम भरोसे ही रहने वाले। आपको राम जी के दर्शन कराएंगे, जाके दर्शन करो। राम मंदिर बन रहा है बिहार में, सुनिए राम मंदिर बना के देंगे आप। तो देखा आपने इसका दोगलापन। जब तक 2019 चुनाव से पहले राम मंदिर नहीं बना था तो मोदी जी को रोज फोन कर करके टैग कर करके ये सवाल पूछती थी। दलाल औरत ग्राउंड पे जाके पब्लिक को भड़काने का काम करती थी। राम मंदिर तो नहीं बनाया मोदी ने। अब मोदी ने राम मंदिर बना दिया तो इतने पैसे क्यों दे दिए, उतने क्यों दे दिए, 30 करोड़ का क्या कर दिया, क्यों भाई? जब तुझे राम मंदिर जानना नहीं, तुझे राम मंदिर में आस्था नहीं, तेरी राम में आस्था नहीं, तेरी हिंदू धर्म में आस्था नहीं, तो तू क्या अपनी ऐसी की तैसी करवाने के लिए दलाली करती है विपक्ष की? अच्छा जी, कठुआ का आपने हाथरस केस सुना होगा। हाथरस केस काफ़ी हाईलाइट हुआ था योगी जी जब बने थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। इसने जितने रंडीरों ने मचाए बेहिसाब, रोई, चीखी, चिल्लाई। और वही साक्षी जोशी जब केरल मूवी आई थी और केरल में भांडा फोड़ा गया था कि केरल में किस तरह धर्मांतरण करके हिंदू लड़कियों को बरगला के मुसलमान बनाया जा रहा है और ISIS में भर्ती किया जा रहा है, तब इसका मुंह नहीं खुला। तब नहीं खुला। कश्मीर फिल्म के, कश्मीर फाइल्स के रिगार्डिंग भी इसका मुंह नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? दलाल है ना। अब दलाल है तो दलाली करेगी, सीधी सी बात है। ठीक है। फिर एक बार इसके पति को यानी कि विनोद कबाड़ी को बूढ़ा, आज ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है ना, इसके पति कापड़ी को बूढ़ा बंदर किसी ने बोल दिया था। इस औरत ने 7 लोगों पर FIR दर्ज करवा दी थी भाई साहब। अब बताओ, क्या लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का रोना रोने वाली एक भारत के चुने हुए 3 बार के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में ये कुछ भी बकवास कर देगी? लेकिन इसके पति को अगर बूढ़ा बंदर किसी ने बोल दिया तो 7 लोगों पे बंदी ने केस कर दिया। तो ये है इसका दोगलापन, दोगला चरित्र। अगला पॉइंट आपको बताता हूं। ये बंदी, आज इसने एक वीडियो डाला है। उस वीडियो में इसने बोला है कि अखिलेश जी का ज्योति मल्होत्रा के साथ कोई फोटो वायरल हो रहा है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। रुको एक सेकंड, एक चीज़ और दिखा दूँगा आपको। और वो कह रही कि अखिलेश के साथ ज्योति का अगर वीडियो किसी ने डाला है तो उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। तो मैडम, ये जो ज्योति है इसका भाजपा के चोले में ये जो वीडियो डाला है, ये फोटो डाला है, ये भी किसी पार्टी ने डाला होगा क्या? आपने इस फोटो के खिलाफ एक बार भी आवाज़ उठाई कि ये गलत है, ये झूठ है, इसका फैक्ट चेक करो? आज कुछ हैंडल्स ने, जिसने आपने मेरा हैंडल भी हाईलाइट करा है, उस हैंडल में भी आपने बोला है कि मेरा हैंडल भी मेंशन किया। खैर चलो, मैं तो बदनाम हुई मोदी जी के नाम पे कि भैया हाँ भाजपा इसको पैसा देती है। अखिलेश जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर एक बात बताओ साक्षी जी, ये दोगलापन कब बंद होगा? कोई आपका दीन, ईमान, धर्म कुछ है या नहीं है? जब पूरी ज़िंदगी ऐसे दलाली करोगी, तुम्हारा चरित्र दुनिया के सामने है। ठीक है। दूसरी बात ये, जितनी दूध की धुली हो सारी दुनिया जानती है। कितने कांड तुमने करे हैं तुम्हारा बापू भी जानता है। किस कॉलेज में, स्कूल में शुरू से कांड करती आई हो। तो इतनी कांडी ना बनो जो दलाली के लिए 10-20 हज़ार रुपये के लिए तुमने वीडियो बना दिया अखिलेश यादव का। तो अगर बात करो, खुद को स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकार कहती हो ना मैडम, तो सबसे पहले दलाली करना बंद करो। ठीक है। फैक्ट पे बात करो, हम फैक्ट पे बात करेंगे। मेरी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। ठीक है। ये बकचोदी बंद कर दो, कुछ ना रखा। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे बढ़ा के ये संदेश उस दलाल साक्षी जोशी तक जरूर पहुंचा देना। जय हिंद।